दोस्तों, कभी कभार कुछ इंसानों के साथ ऐसे खतरनाक हादसे हो जाते हैं जहां से जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन ये लोग इतने मुश्किल हालात में भी कभी हार नहीं मानते और इतने मुश्किल हालात से भी जिंदा बचकर दुनिया में ये साबित करते हैं कि अगर आपको जीने की लगन है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी जीत जाओगे। ऐसा ही खतरनाक हादसा अमेरिका के एक लड़के एरन रोल्स्टन के साथ हुआ था। एरन को जान बचाने के लिए अपने आप को बहुत ही मुश्किल रास्ते से गुजारना पड़ा। आयरन के साथ ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो हाइकिंग के लिए एक वीरान इलाके में जाता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे दो लड़कियां मिलती हैं। आयरन ने उन लड़कियों को आवाज दी और पूछा कि क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। वो लड़कियां बताती हैं कि हम रास्ता भूल चुकी हैं। आयरन उन्हें रास्ता बताता है और थोड़ी देर तक वो तीनों साथ ही चलते हैं। अब आयरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना था और उन लड़कियों को अपने घर की तरफ। यहाँ से उनका रास्ता अलग होता है। आखिरी बार आयरन इन दोनों के साथ सेल्फी लेता है और फिर आयरन इन दोनों को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। अब आयरन इन बड़ी चट्टानों के दरमियान इन तंग और मुश्किल रास्तों से आगे बढ़ता जाता है। अब वो इन पहाड़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करता है। आयरन अपना पाँव मारकर एक पत्थर चेक करता है कि क्या वो मेरा वजन भी सह सकता है कि नहीं, और फिर वो उस पत्थर पर हाथ रख कर नीचे उतरने लगता है, लेकिन वो पत्थर वहां से खिसक जाता है। आयरन तेजी से नीचे गिरने लगता है। पत्थर सर पर ना लगे इसलिए आयरन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेता है। सर तो बच जाता है, लेकिन वो पत्थर नीचे गिरते हुए आयरन के हाथ को कुचलने के साथ साथ दो पहाड़ियों के दरमियान आयरन का हाथ फंसा लेता है। 300 किलो का पत्थर हाथ पर पड़ने की वजह से आयरन पहले बहुत चिल्लाया, फिर वो उन दो लड़कियों को आवाज देने लगा, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था जो आयरन की आवाज सुन सके। फिर आयरन ने बहुत कोशिश की उस पत्थर से अपना हाथ निकालने की, लेकिन वो पत्थर वहाँ से हिला तक नहीं। फिर उसने अपने बैग से सब चीजें बाहर निकाल कर रखी ताकि कोई चीज उसे यहाँ से निकालने में मदद कर सके। अब उसे यहाँ से खुद ही निकलना था क्योंकि ये बहुत ही सुनसान इलाका था जहाँ शायद 2-3 महीनों तक कोई भी ना आए। आयरन अपने बैग से सारा सामान निकाल कर बाहर रख देता है और उसे अपने सामान में से एक छोटा सा चाकू मिलता है। अब वो इस छोटे से चाकू से इस पत्थर को काटने की कोशिश करता है। इसको अपने उल्टे हाथ से चट्टान काटना मुश्किल लगता है, लेकिन वो कोशिश जारी रखता है। पत्थर काटते काटते नाइफ उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आयरन इस नाइफ को अपने हाथ और पाँव से उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठा सकता। फिर वो एक लकड़ी के टुकड़े से उस चाकू को उठा लेता है और वो फिर उस पत्थर को काटने लगता है। देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन आयरन पत्थर तराशना जारी रखता है। सुबह तक इसे कोई समझ नहीं आती कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। फिर वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने कैमरे से उन लड़कियों का फोटो देखने लगता है और फिर वो रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो कहता है कि मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ और किसी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं किसी को बताकर ही नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे पास खाना भी बहुत ही कम है और पीने का पानी भी बहुत कम है। रिकॉर्डिंग के दौरान इसे ऊपर से कोई आवाज आती है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इसे कोई बचाने के लिए नहीं आता क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। वो आवाज सिर्फ आयरन का वहम था। आहिस्ता आहिस्ता फिर रात हो जाती है। आयरन को अब भूख लगती है और जो उसके पास बचा हुआ खाने का सामान था वो उसे खाने लगता है। अब इसे ख्याल आने लगते हैं। इसे वो पल याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए अपने घर से निकला था और उस वक्त इसकी मॉम का फोन आया था और इसने फोन उठाकर नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। इसे ख्याल आता है कि अगर वो कॉल उठाकर अपनी मॉम को बता देता कि वो कहाँ जा रहा है तो शायद वो इतनी मुश्किल में नहीं होता, लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। आयरन अगले दिन अपनी हाइकिंग की रस्सी से उस पत्थर को बांधता है और इसे दूसरी तरफ से खींचकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। फिर वो अपने पाँव से उस रस्सी को खींचता है, लेकिन वो पत्थर हिलता तक नहीं। अब आयरन के पास पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। आयरन को यूरिन आता है और वो उसे बोतल में डालता है, क्योंकि अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा और जिंदा रहने के लिए उसे इससे भी गुजारा करना पड़ेगा। अब आयरन इतनी ज्यादा देर तक खड़ा रहने
से थक गया था और उसके पाँव में भी बहुत दर्द होने लगा था। फिर इसने किसी तरह अपनी रस्सी से एक झूला बनाया और वो उस झूले पर बैठ गया और उसने रस्सी पर ही बैठकर एक और रात गुजार दी। सुबह जब थोड़ी सी धूप आती है तो वो धूप इस तक मुकम्मल नहीं पहुंचती और वो अपना हाथ और पाँव उस धूप में रख कर राहत पाता है। ये धूप उन पहाड़ियों के दरमियान सिर्फ 15 मिनट के लिए आती है। अब वो एक मर्तबा फिर कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो कहता है कि किसी को भी अगर ये कैमरा मिले तो प्लीज ये कैमरा मेरे वालिदैन तक पहुंचा देना। 3 दिन तक यहाँ रहने से आयरन बहुत तंग आ गया था और अब वो फैसला करता है कि वो अपना हाथ काट कर इस पत्थर से आजाद होगा। हाथ काटने के लिए वो अपने हाथों को ऊपर से बांधता है और इस छोटे से चाकू से अपना हाथ काटने लगता है, लेकिन इस चाकू में धार बिल्कुल भी नहीं होती। इस चाकू से आयरन के बाजू की पतली सी स्किन भी नहीं कट रही थी। वो कैमरे में बताता है कि कभी भी सस्ती चीजें मत खरीदो, ये किसी काम की नहीं होती। आयरन देखता है कि बारिश होने लगती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और वो अपनी बोतल में पीने का पानी भरने लगता है और जिन पहाड़ियों के दरमियान आयरन फंसा था वहाँ भी पानी आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी ज्यादा होने लगता है और आयरन पानी में डूबने लगता है। पानी में चीजें हल्की हो जाती हैं, इसलिए आयरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और वो उस पत्थर को जोर से धक्का देता है और किसी भी तरह करके अपना बाजू छुड़ा लेता है और वो इन पहाड़ियों से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आता है और गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो अब भी इन पत्थर के दरमियान फंसा हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी इसने देखा ये सिर्फ एक सपना था। इसे बहुत गुस्सा आता है और इस जगह से वो बहुत तंग आ गया था। अगली सुबह इसको वहाँ फंसे हुए पूरे 5 दिन हो गए थे। अब वो फिर कैमरा ऑन करता है और कहने लगता है कि अगर मेरे वालिदैन को पता होता कि मैं कहाँ हूँ तो शायद मैं इतनी मुश्किल में ना फंसता। फिर वो कहता है कि जिस दुकान से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था उसे भी मैंने कुछ भी नहीं बताया था। आयरन अपनी मोम और डैड को कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। वो ये सब बातें इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसे यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी। वो पिछले 5 दिन से यहाँ भूखा और प्यासा था और उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब उसे बहुत से ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि बेबसी में हर इंसान को ख्यालात आते हैं कि शायद ये पत्थर कितने अरसे से मेरा ही इंतजार कर रहा था और अब ये पत्थर मेरी जान लेगा। और अब इसे बहुत प्यास लग रही थी और फिर वो सोचने लगता है कि वो रोज नहाते हुए कितना ज्यादा पानी जाया कर देता था और अब इसे एक एक बूंद की कदर हो रही है। फिर आयरन जोर से वो चाकू अपने बाजू में गाड़ देता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। बाजू से निकलने वाला खून वो अपने मुंह में रखता है कि शायद प्यास बुझ जाए, लेकिन प्यास नहीं बुझती और फिर उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बोतल में अपना यूरिन पीना पड़ता है। अब आयरन वहाँ बहुत बेबस हो चुका था। उसे ये लगने लगा था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है, इसलिए वो उस पत्थर पर अपने पैदा होने की डेट और अपनी मौत की डेट भी लिख देता है और इसे अपने दोस्त, अपना घर, अपने माँ बाप और बहुत सी चीजें याद आ रही थी। अब 5वां दिन भी गुजर गया था और रात हो गई थी। वो ख्वाब में देखता है कि उसका एक बाजू नहीं है और उसके सामने एक छोटा बच्चा है जो उसे डैड करके पुकार रहा है। और सुबह वो सोचता है कि शायद वो ख्वाब ही मेरा फ्यूचर था और उसे ही मुझे सच करना है। फिर वो फैसला करता है कि वो अपनी बाजू काट कर इस पत्थर से आजाद होगा और वो पहले अपने बाजू की सारी हड्डियां तोड़ देता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है। अब इसने चाकू की दाढ़ तेज कर ली थी और वो अपना बाजू काटने लगता है। ये बहुत ही दर्दनाक था। 4-5 घंटों के बाद वो अपना बाजू काट कर उस पत्थर से अलग कर लेता है और फिर वो उस कटे हुए बाजू की एक फोटो भी क्लिक करता है। फिर वो वहाँ से चल पड़ता है। उसे कई महीनों से जमा हुआ गंदा बारिश का पानी नजर आता है और वो उस गंदे पानी को बेसब्रू की तरह पीने लगता है। आयरन बहुत थक चुका था और इससे बिल्कुल भी अब चला नहीं जा रहा था, लेकिन इसे पैदल अभी बहुत सा सफर तय करना था। वो फिर अपनी थोड़ी सी हिम्मत जमा करके आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा दूर जाने के बाद आयरन को एक फैमिली नजर आती है। आयरन उन्हें पुकारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। आयरन उन्हें आवाज देता है और वहाँ से एक बंदा आयरन को देख लेता है
वो भागते हुए आयरन के पास आते हैं और वो फैमिली आयरन को पीने के लिए ताज़ा पानी देती है और उन्होंने रेस्क्यू टीम को भी फोन किया था। जल्दी ही वहाँ रेस्क्यू टीम का एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर में आयरन को वहाँ से ले जाया जाता है। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इंसान चाहे तो अपने लिए कितने सख्त फैसले भी ले सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे लेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।